इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। बर्फबारी और बारिश के सबब दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई। पुलवामा में हल्की बर्फबारी हुई है, गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, उधर पुंछ में भी जोरदार बारिश हुई है जिससे दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। रामबन के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। आप देखिए नजारा मौसम का, किस तरह से मौसम वहां बिल्कुल पल पल बदल रहा है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसके जरिए जो बताया गया है कि 17 तारीख से मौसम में कुछ सुधार आ सकता है। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। बर्फबारी और बारिश के सबब दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है। पुलवामा में हल्की बर्फबारी हुई है, गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, पुंछ में भी जोरदार बारिश हुई है जिससे दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। टेंपरेचर काफी लो हो गया है। रामबन के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की गई है। तो जैसे मैंने पहले बताया, महकमे मौसमियात ने 16 मार्च से मौसम में बेहतरी की पेशगोई की है। न्यूज 18 से बात करते हुए माहिर मौसमियात बरहम पाल ने कहा है कि 17 मार्च से मौसम खुश्क रहेगा। उन्होंने काश्तकारों को मशवरा दिया है कि वो 17 मार्च तक सिंचाई के अमल से गुरेज करें। 17 मार्च के बाद ये सरगर्मियां दोबारा शुरू करें। बारिशों के बाद दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाज़ेह हो गई है, जिसकी वजह से सारा कश्मीर जो है सर्दी की शदीद लपेट में आ गया है। क्या रहेंगे मौसम के मिजाज, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौसमियात ब्रह्मपाल जी। सर खैर मकदम, आपका जानना चाहेंगे कि अभी मौसम के मिजाज कैसे हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम आपको पता ही, हमने एक एडवाइजरी इशू करी हुई थी 10 से लेकर 16 तक लाइट टू मॉडरेट रेन, ब्लिक, थंडरस्टॉर्म, लीक, स्नो होने के चांसेस हैं। तो ऐसा हुआ है, लेकिन कल से इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ी हुई है। कल से आज तक अभी हमने देखा कि मोस्ट स्टेशंस पे मॉडरेट रेन हुई है। बनिहाल एरिया में 44 मिलीमीटर हुई है, काजीकुंड सेक्टर में 47.4 मिलीमीटर रेन हुई है। अभी अभी हमारे पास रिपोर्ट है कि थोड़ी सी स्नो भी हुई है प्लेन एरियाज में। तो हिली एरिया में तो स्नो तो हो ही रही है, गुलमर्ग वगैरह, पहलगाम एरिया में, सोनमर्ग एरिया में, साधना टॉप पे कहीं कहीं मॉडरेट स्नो भी हुई है। तो ऐसा आज तक जो है, आज फोरनून तक जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ी रहेगी, उसके बाद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। 16 को आइसोलेटेड टू स्कैटर रेनफॉल होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में एडवाइजरीज क्या रहेगी? जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको ट्रैफिक विभाग से अनुमति लेके निकलना है, इन्फॉर्मेशन लेके निकलना है कि स्नो अवलांच कहीं होने के चांसेस नहीं है, शूटिंग स्टोन होने के चांसेस, मड स्लाइड होने के चांसेस नहीं है। तो उसके मुताबिक ही थोड़ा अपना यात्रा का प्रोग्राम बनाएं ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। स्नो अवलांच की बात जैसे करते हैं कि हाई एल्टी पे, जो फारफ्लंग एरिया में है हाई एल्टी पे, वहाँ स्नो काफ़ी गैदर हुआ है। तो यूं ही थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा तो स्नो अवलांच होने के चांसेस बनते हैं। तो इसके लिए अननेसेसरी जो पब्लिक है हाइट पे ना जाएं, अकेले ना जाएं, थोड़ा अननेसेसरी इसको अवॉइड करें कि अननेसेसरी घूमने की जितनी जरूरत नहीं है। थोड़ा 2-4 दिन के लिए आगे जो इंप्रूव रहेगा वेदर तो फिर चांसेस हैं कि घूम फिर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एहतियात बरतने हैं। सर जो रेन डेफिसिट का ग्राफ है वो लगातार घट रहा है, तो ऐसे में क्या चांसेस है वो मीट आउट हो सकता है जितना बारिशों की कमी थी यहाँ पर देखी गई ड्राई स्पेल के चलते? हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों जो 2-3 स्पेल हुए हैं उसमें काफ़ी जो डेफिशिएट रेनफॉल था वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा डेफिशिएट रहेगा क्योंकि 19 मिलीमीटर प्लस माइनस में हम इसको नॉर्मल में गिनाया जाता है। तो इसके थोड़ी सी ज़्यादा या कम होगी तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, तो आने वाले टाइम में इसका पता चलेगा। लेकिन उसका जो डेफिशिएट था काफ़ी इंप्रूव हुआ है जो 2-3 स्पेल हुए हैं। 16 आफ्टरनून के बाद 24 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बीच में 19 और 20 को एक क्लाउडीनेस हो जाएगा जहाँ हल्की फुल्की बारिश दे देगा। अदरवाइज अमूमन 16 से 24 तक वेदर मेनली ड्राई रहेगा। 16 से 24 तक जो मौसम है वो मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है और इस बीच जो एडवाइजरीज महकमा मौसमियात दी है उनको भी फॉलो करने की अशद जरूरत है। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। और आपको बताया कि चोलगाम कुलगाम में कायम निहायत ही अहमियत के हामिल पुल को ट्रैफिक की आमोदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। पुराने पुल को मुनहतिम करने के बाद नए पुल पर काम शुरू किया गया है। जिला इंतजामिया की हिदायत पर महकमे INP कुलगाम ने 2 महीने के अंदर अंदर इस पुल की तामीर का काम मुकम्मल किया। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले पुल था यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा था। यह हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा था। DC साहब की हिदायत पे हमने तुरंत इसमें काम शुरू किया, तो ब्रिज 2 महीने में हमने कंप्लीट किया है। तो आज DC साहब की हिदायत पे हम इसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर रहे हैं। DC साहब की डायरेक्शन थी कि इसको जल्द से जल्द ट्रैफिक के
लेक खोला जाए, तो इसलिए हमने इसको आज ट्रैफिक के लिए खोला। हम पब्लिक के बहुत ही मशकूर हैं जिन्होंने इन 2 महीने में हमारा ताउन किया, खासकर जो यहाँ पे इस बाज़ार में जो शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने हमारा ताउन किया बार बार। हालांकि इनको काफ़ी नुकसान हुआ पिछले 2 महीने में, लेकिन उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की कि हमें नुकसान हुआ। लेकिन चूँकि देख रहे थे कि हम दिन रात इसमें काम कर रहे थे, तो हमने 2 महीने में इसको कम्प्लीट किया। गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की जानिब से चिनार ओपन विंटर गेम्स का आगाज हो गया है। ये गेम्स हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में हो रहे हैं। इस इवेंट में विंटर स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। भारतीय फौज कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए ये मुकाबले हो रहे हैं। इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। फौज के आला अफसरान भी इस इवेंट में मौजूद हैं। तमाम एथलीट्स और दीगर लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रिहाइश और बोर्डिंग के तमाम इंतजाम फौज ने फराहम किए हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। हुनर की चमक से दमकेगा कश्मीर।